भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार सभी साथियों को। मैं एकदम बढ़िया हूँ। दिव्यांजलि जी, शक्ति जी, रश्मि जी का वेलकम है। डेंजिन, खुशबू, नरगिस, नरगिस, अंतिमा, अंकिता जी, शीतल जी, निशांत जी, अलका तिवारी, प्रीति जी, दीक्षा, विशाल, एफएस, संजीव, वंदना, नेहा, अंशिका, आशुतोष, सौरभ, कशिश, रागनी, पूजा, निधि, आदित्य जी, श्रेष्ठा, प्रियंका, प्रीतम, पूनम, मोहम्मद अनीश जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। खुश रहिए। निखिल, विजय कुमार, अभिजीत, ललिता जी, मधु जी, सावित्री, दिव्यांश, दिव्या जी, मैं एकदम ठीक हूँ। गुरु रंधावा, अच्छा, प्रियंका, एसके जी, सुधीर, मनोज, राज, पवन जी का वेलकम है। आंसर की नहीं आई है, मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट सोच रहा हूँ कि आज सॉल्व करा दिया जाए। क्या सही रहेगा? आप लोग तैयार हैं? अगर आप इच्छुक हैं तो आप लोग बताइए, मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सॉल्व करा दूँ, शाम वाला। ठीक है, करा देना। आ गया, आ गया, मैं आ गया, आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आ गया। कब कब होती है अभिजीत जी? मेरी 11 बजे, शाम को 4 बजे होती है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है। राम भैया, प्रीति जी, और गौरव, जावेद, ममता जी, कनवार, पूजा, सोनल, मोना, आशीष, मोहित, मनीष कुमार, नेहा जी, कल्पना जी का वेलकम है। शिक्षा, अनिल, दीपा जी, पीयूष जी, दीपेंद्र जी, प्रीति जी, आकाश जी, शिक्षा जी, ज्योत्सना, वासिल, नीलम जी का वेलकम है। पंक्षी, राकेश, अंकिता पांडे जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में, कल नहीं हुई थी बेटा, कल नहीं हुई थी, कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो आज की क्लास में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं आप लोगों के लिए ना। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में वेलकम है। बीजे लाइव कोड का क्या है? हाँ, मिक्स कराते हैं अभिजीत जी। लेकिन आज मैं इस पे प्रैक्टिस सेट कराने, जो आपका जो सेकंड शिफ्ट का, जो सेकंड शिफ्ट का पेट का पेपर जो हुआ था, मैं इसको कवर कराने वाला था। ठीक है, हाँ, नहीं ले रहे हैं इसमें। आयुष मिश्रा, हर्ष जी, वेलकम है। बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड बेस्ट सर्टिफिकेट के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन मिलता है, अनलिमिटेड क्विज मिलती है, स्टडी मटेरियल्स, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियर सेशन मिलता है। क्या आवाज गूंज रही है क्या? हम करवा, सोनल जी, हम उसी को करवाते रहते हैं। श्री जी, निहारिका जी का वेलकम है। अरे आप लोग काहे परेशान हो रहे हैं कि आरओ का नहीं कराते? हम सारा कराते रहते हैं। मिसलेनियस सारा कराते हैं, पीसीएस भी रहता है, आरओ आरओ भी रहता है, हमारे जो स्पेशल क्लास में रहते हैं, ठीक है, वो सारा रहता है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सोनल जी, धमाका जी का वेलकम। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुधांशु जी। अगर आप 12 महीने के साथ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ठीक है, और 24 महीने के साथ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। आशुतोष जी, बस यही वजह है ना कि मैथ रीजनिंग सॉल्व कराए। कहाँ चाहते हो? आईसी, अखिलेश जी, गीता जी, ठीक है, और अनायसा जी, संध्या जी, अजय जी का वेलकम है, सुबोध जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, प्राची जी, आप मुझे जरा उसका सिलेबस भेज दीजिए, मैं आपको देख लेता हूँ। आवाज इको कर रही है क्या? राजन जी, वेलकम है। चलिए,
6 मंथ के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहे हैं अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ साथ ये यूपी एग्जाम के लिए 20 सवाल चल रहे हैं। आर का प्लस बूस्टर यूपीएसआई का है, यूपी प्लस यूपीपीएससी का आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल रहा है आपको फ्री में। लोअर बीएसएस प्रगति बैच, इन सबका आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। तो चलिए हम जरा वो पीपीटी अपलोड कर ले रहे हैं और आपको हम उस क्वेश्चन को क्या है पूरा सॉल्व कराना शुरू कर दें। पूर्णिमा जी, संजीव जी, शोभा जी, सलीम जी, वर्षा जी, सैफाली जी, वेलकम है, स्वागत है। हाँ, पूरा करवाएंगे, पूरा करवाएंगे। पीटी का कट ऑफ 65 तक जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, वन सेकेंड प्लीज, डाउनलोड कर लूंगा, दिख नहीं रहा है। ठीक है, आज एचडी में दिख रहा है मास्टर साहब। हमारा यार पीडीएफ कहाँ गायब हो गया? एक मिनट जरा ढूंढ लेने दीजिए। सौरभ जी, संजय जी का वेलकम है, स्वागत है संजय जी। फर्स्ट शिफ्ट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट हो गया, बिल्कुल बेटा, फर्स्ट शिफ्ट हो गया है। सेकंड शिफ्ट का करवाना है, सेकंड शिफ्ट का करवाना है, फर्स्ट शिफ्ट तो हो ही गया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट हो गया था ना, नहीं हुआ था? दीपा जी का, स्नेहा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये चलिए मिल गया। ठीक है, पिछले क्लास में हमने करवा दिया था, पिछले क्लास में हमने फर्स्ट शिफ्ट का क्या है करवा दिया था। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, एक मिनट, काहे अपलोड नहीं हो रहा है? वन सेकेंड प्लीज, वन सेकेंड। भाई साहब करना है। एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तुम लोग इतना काहे छटपटा दो भैया। बस बस बस, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। ये पता नहीं कौन नजर लगा दिया है। ठीक है, कौन नजर लगा इसे, पता नहीं काहे नहीं हो पा रहा है। कोई, चलो कोई जादू टोना जान रहे हो तो वही काम करें। ठीक है, पीपीटी नहीं चल रही, अपलोड हो रही है, ये कौन सी बात है? दूसरा पीडीएफ लाए, दूसरा ही लेके आते, कोई दूसरा लगा देते हैं, जो भी मिल जाए। किसने काला जादू कर दिया भाई साहब? किसको बताना है भैया, किसको बताना है? हाँ हाँ, यही है, यही है। किसको बताना है पहले ये तो बताओ हमें। नहीं हो पा रही, चलिए दूसरा लगा देते हैं, देखते हैं दूसरा कौन सा कोई लग जाए। दूसरी अपलोड हो रही है तुरंत फटाक से। निशी जी, सुरभि जी का वेलकम है, स्वागत है आपका सुरभि जी। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम इससे करते हैं, फिर उसको भी करवाते हैं। इसके हमने कहाँ तक 10 क्वेश्चन कर लिया था ना, इस पे यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिया था ना यूपीएस स्पेशल के। अब इसको करवाते हैं, 2-4 क्वेश्चन करिए, तब तक क्या है। ठीक है, तब तक क्या है, मैं उसको मैं इस पे काम करना शुरू करता हूँ। मैं इस पे जहाँ तक 10 क्वेश्चन कर लिया था। चलिए, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। नवीन जलोढ़ मृदा, सीमा जी, अजय जी का वेलकम है। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है यार। ठीक है, श्वेता जी का वेलकम है, स्वागत है। दिख रहा है, सभी को दिख रहा है लगभग लगभग, अभी दिखने लगेगा।
चलिए, तो किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि किस मृदा में जल धारण करने में क्या है, क्षमता ज्यादा होती है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कराजे पोल, ये रहा पोल आपके द्वारा। धीरेन्द्र जी का वेलकम है, जो भी साथी जुड़ सके आप सभी साथियों का वेलकम है, गुड मॉर्निंग। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, नवीन जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, लवणीय मृदा, सागरीय मृदा। आपको बताना था इनमें से सही जवाब। चलिए बताइए फटाफट फटाफट बताइए आप लोग। सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन नहीं, सेकंड शिफ्ट वाले नहीं, सेकंड शिफ्ट वाले अपलोड नहीं हो पाए हैं। और जैसे ही अपलोड हो जाता है तब तक आप इसको करिए, जैसे ही अपलोड हो जाता है मैं उसको कराना क्या है स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका पहला जवाब क्या है, 37% क्या है इसका पहला जवाब आया है, 37% सही जवाब आया है। क्या है पहला जवाब आया इसका 37%। चलिए, तो इसमें सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ए, इसका क्या है करेक्ट आंसर है ए, इसका क्या है करेक्ट आंसर है कि इसमें क्या होता है, जो मृदा द्वारा द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती है उससे क्या है नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और उसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, उसमें बेटा जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए, तो पहले सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले का सही जवाब क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमन जी का वेलकम है, ब्रजेश जी का वेलकम है। अपलोड तो है नहीं, मैं मेरे पास नहीं अपलोड हो पा रहा है ना। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मानवेन जी वेलकम है, स्वागत है आपका। जलीय अपर्दन, परत अपर्दन, ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। 30% सही जवाब चलता हुआ, बस बस करा रहा हूँ। मास्टर का दिमाग खराब रखा है, मास्टर अपलोड कर रहा है पीपीटी में, और जबकि अपलोड किस पे होता है स्पेशल क्लास में, पीडीएफ में। ठीक है, नहीं पोल गलत नहीं है। किस प्रकार का मृदा क्या होता है, और मास्टर खुद ही कंफ्यूज इतनी से परेशान हो रखा है, भाई साहब हो ही नहीं रहा है। तो किस प्रकार की मृदा का अपर्दन क्या होता है, जलीय अपर्दन होता है। मास्टर वाकई में इसे पाप कहेंगे इसे तो खुद। ठीक है, तो जलीय अपर्दन क्या होता है इसका, नस्मी जी नमस्कार 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 नमस्कार। ठीक है, हाँ हमें भी लग रहा है। चलिए, किस प्रकार की मृदा किस प्रकार के अपर्दन को किसान की मौत को कहा जाता है, आपको बताना है इनमें से। मास्टर चकराता हुआ, हाँ ठीक है, चलिए बस 2-4 मिनट का लगेगा। ठीक है, अच्छा 2-4 मिनट लगेगा, बस हम और क्वेश्चंस लेकर के आए। किस प्रकार की मृदा का अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कराया जाए पोल, ठीक है कराया जाए पोल। वायु पर्दन, जलीय पर्दन, परत पर्दन, एक और दो दोनों, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, ये रहा पोल आपके सामने। ठीक है, तो परवर्धन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है जिसे किसान समझ नहीं पाता है, और उससे खेतों की उर्वरता क्या होती है, कम होती रहती है। बच्चा फंसता हुआ खेतों की उर्वरता जिससे है, ठीक है 21%, 27% क्या इसका सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, लीडर बोर्ड पर नजर डाल लेते हैं, तो परत अपर्दन क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आवाज ब्रेक कर रही है, आवाज थोड़ा कटपिटिया रही है। अच्छा, तो परत अपर्दन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी देखते हैं कुछ करते हैं। भैया हिंदी का तो हम नहीं कराएंगे, ठीक है, हिंदी का तो नहीं कराएंगे, बाकी जीएस का करा देते हैं, जीएस का करा देते हैं। ठीक है, अभी आवाज सही आ रही है, आज कुछ गड़बड़ हो रखा है क्लास में। हिंदी का तो नहीं कराएंगे, हिंदी का हम नहीं कराएंगे क्योंकि हिंदी हमें नहीं आती है। ठीक है, और हम क्या करा देते हैं, और हम जीएस का सारा करा देते हैं, जीएस का क्या है सारा करा देते हैं, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक बच्चा, हाँ सेट कौन सा है, सेट कौन सा है, कौन सा है भैया सेट, ये सेट है जी।
जी सेट है। ठीक है, चलिए, ना हम रीजनिंग कराएंगे ना हिंदी कराएंगे, बाकी हम क्या है सब करा देंगे, बाकी क्या है सब करा देंगे। क्वेश्चन पेपर निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं पोल देता रहूंगा, आप लोग लगाते रहेंगे, आपको आप लोग लगाते रहेंगे, मैं पोल देता रहूंगा, आपको बताना रहेगा इनमें से सही जवाब, आपको बताना रहेगा इनमें से सही जवाब। 15 सेकंड का पोल कर देंगे ताकि फटाफट 6 बजे। सीमा करण जी, देवकांत जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। मैच कर लो, मैच बाद में कर लेना, पहले सॉल्व तो कर लो, कम से कम पहले इस चीजों को क्या है सॉल्व कर लो आप लोग। चलिए, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग क्या है, नमस्ते योग शुरू किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कराया जाए पोल? तो पहले पोल का रहेगा 15 सेकंड का ही पोल रखेंगे। ये रहा पोल आपके साथ। 69% सही जवाब चलता हुआ, बढ़िया जवाब, बढ़िया जवाब है ये पेपर। और इसी पेपर को क्या है हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, गलत हो गया ये। ठीक है, 63। भैया कमजोर दिल वाले नहीं बैठे, जिनको लगेगा कि तुम्हारा सब गलत हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या है, आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या है, सही, आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ये सब बाकी रीजनिंग है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक है, क्या हुआ विजय कुमार, अभी भी आवाज दिक्कत कर रही है? अभी भी आवाज दिक्कत कर रही है? सौरभ, तुम्हारा पेपर कैसा गया भैया, तुमने बताया नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो चलो। अच्छा, डर लग रहा है, अच्छा, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को क्या किया है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। सही है, नेटवर्क वगैरह सही चल रहा है, बस सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है। तो 52% सही जवाब था भैया। राजस्थान ने क्या है, राज्य 2021-22 के बजट में क्या किया था, राजस्थान ने इसको क्या है, इसको कर लिया है। ठीक है, राजस्थान के सीएम कौन है? अंशु जी का वेलकम। राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है, बिल्कुल, वेरी गुड, अशोक गहलोत है। पवन जी का वेलकम है। आरबीआई ने, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को, ठीक है, आरबीआई ने आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र से नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड, इनमें से कोई नहीं, रुपए कार्ड, वीजा। मतलब गजब है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, गजब है, इनमें से कोई नहीं पहले स्थान पर हो जाता है। ठीक है, ये रहा पोल। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? जल्दी से टिक करिए। ठीक है, तो इसका 68% सही जवाब है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मास्टर कार्ड, क्योंकि मास्टर कार्ड में क्या है, मास्टर कार्ड में स्थानीय का पालन नहीं कर रहा था, आरबीआई की नीति कह सकते हैं पालन नहीं कर रहा था। ग्रेस जी का वेलकम है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में माना गया है? आपको बताना है इनमें से, रूस, जापान, भारत, यूएस। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है? 67% सही जवाब चलता हुआ। अच्छा अंतिमा जी, एक बार रिफ्रेश कर लो। अच्छा, अरे राम प्रताप, क्या हाल चाल भैया, तुम बहुत दिन बाद दिखते हो यार। ठीक है, जापान, जापान पहले नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कौन है बेटा? सेकंड नंबर पर सिंगापुर।
जी, रनका जी का, रोजका जी का, बिलाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, उसके बाद दक्षिण कोरिया, जर्मनी और लास्ट में सबसे कम। अच्छा, वैसे भी अफगानिस्तान कौन जाना चाहेगा? ठीक है, अफगानिस्तान में कौन जाना है? भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे। और उनका कैसा पेपर हुआ, तुम्हारे मित्र का? ठीक है, यादव जी का 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी? ठीक है, यावी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। 25 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, 25वां क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, वो कहाँ गया? अच्छा अच्छा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय ध्वज दल के लिए, ध्वज के वाहक के लिए नामित किया गया था? आपको बताना है इनमें से। काशिश लाकड़ा, अजीत सिंह, देवेश झांझरिया, मरियप्पन थंगवेलु। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, यहाँ बच्चा फंसा होगा, यहाँ बच्चा तो क्या है, फंसा होगा। देखते हैं, क्योंकि जिसने ओलंपिक देखा है, ठीक है, तो कहोगे कि सर इसमें तो ध्वजवाहक तो कोई और था। ठीक है, ध्वजवाहक तो कोई और था, ध्वजवाहक के लिए कौन था? तेगचंद ध्वजवाहक के रूप में है। तेगचंद, बिल्कुल तेगचंद ध्वजवाहक के रूप में है। अब बता दें, विमान में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, मरियप्पन थंगवेलु। ठीक है, क्या है मरियप्पन, इसे तेगचंद को क्या किया गया था, इसको ध्वजवाहक नामित, तो यही गया, डी इसका ही सही जवाब होगा, डी ही सही, नामित पूछा गया है, नामित पूछा गया था, कोरोना हो गया था, बिल्कुल। चलिए, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 7.6, 9.6, 8.6, 6.6। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। ये रहा पोल आपके सामने। क्या रितु जी, क्या हाल चाल? पोल सॉल्व करा रहे हैं सर, पेट सॉल्व करा रहे हैं, बिल्कुल भैया, हाँ पेट सॉल्व करा रहे हैं। अशोक जी का वेलकम है, स्वागत है। जो भी साथी पेट का ये फर्स्ट शिफ्ट हम करा चुके हैं, उसका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और सेकंड शिफ्ट ये है। ठीक है, तो क्या है इसका 7.6 क्या रही है, इसकी ब्याज दर कितनी रही है? 7.6 रही है। ठीक है, मैं बढ़िया। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। ऐश्वर्या राय बच्चन, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, हाँ सर के फेवरेट है। अच्छा, अगर हमारे चक्कर में पड़े होगे तो क्वेश्चन गलत गया है होगा। कुछ बच्चा मास्टर को देख करके जवाब लगा दिया, दीपिका पादुकोण। हाँ, ठीक है, 65% सही जवाब चलता हुआ। क्या विद्या बालन क्या है? विद्या बालन क्या है के नाम से, क्या है, फायरिंग रेंज है विद्या बालन के नाम से। ठीक है, अच्छा गलत होने तो आप दीपिका पादुकोण लगाओगे, ये सही है, विद्या बालन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए करा जाए, एक यही कारण था। चलिए, नेपाल निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि निम्नलिखित में से किसे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये रहा पोल आपके सामने। ठीक है, which of the following countries is known as the land of thunder dragon? कुसुम जी का वेलकम है, स्वागत है भैया। बता रहा, कमजोर लोग नहीं बैठे। कमजोर लोगों, टेंशन मत लेना यार तुम लोग कि ये भी गलत हो गया हमारा। एक का गलत हो रहा तो कह रहा, एक कह रहा सही हो गया, लो मेरा सही हो गया, यस। अब तुरंत लड़का इस समय एक्सप्रेशन देखने वाला होगा, एक्सप्रेशन गलत देखने वाला। कुछ लड़का इससे, अरे मास्टर साहब कहेगा हमारा क्या करें, और कुछ कहेगा वो यस, ये भी सही हो गया। ठीक है, रियाद किस देश की राजधानी थी? ठीक है, अच्छा आप मॉर्निंग शिफ्ट में थे, मॉर्निंग शिफ्ट वाला तो करा दिया। रियाद किस देश की राजधानी थी? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, ये रहा पोल आपके सामने, रियाद किस देश की राजधानी है, ये रहा पोल आपके सामने। ये तो कुछ बच्चा क्लास छोड़ के भाग गया, हमें लग रहा है। विवेक जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कुछ बच्चा के मारे भाग गया है, ये भी सही, बहुत बढ़िया। रियाद किस है?
अगर इसमें चाइना होता तो 80% गलत ही करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। रियाद, ठीक है, तो रियाद क्या, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का अगर देखा जाए राजा कौन है, ठीक है, राजा कौन है सऊदी अरबिया का, कोई बताएगा आप लोगों में से? सलमान, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल असद, ठीक है। हाँ, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल, डीएमके ने, पीएमके ने, एआईएडीएमके, बीजेपी? श्रेष्ठ जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपको बताना है इनमें से, ठीक है, तो किसने जीता है आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन रहा है, ठीक है। कौन बना है मुख्यमंत्री, कौन बना है मुख्यमंत्री, कोई बताएगा आप लोगों में से? कौन बना है मुख्यमंत्री? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन क्या है, मुख्यमंत्री यहाँ से बने हैं, तो इसका डीएमके क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएमके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश क्या है, शीर्ष पर है? परमवीर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। डेनमार्क, पुर्तगाली, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आपको बताना है इनमें से, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहे होंगे करंट से। एचआर जी का वेलकम है, स्वागत है एचआर जी। 60% सही जवाब चलता हुआ। तो जब भी, हाँ, तो इसमें पहले नंबर पे कौन है, आइसलैंड है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, सेकंड पर है क्या है, न्यूजीलैंड है। फिर थर्ड पे क्या है, डेनमार्क है। थर्ड पे क्या है, डेनमार्क है। तो इसलिए इसका 62% सही जवाब चलता होगा। आपकी पीडीएफ की है सारी, हाँ, पीडीएफ हमने जो दी थी उसमें से ही क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर। हमने आपको जाते जाते मना, जाते जाते बोला था, जाते जाते बोला था, ठीक है, कि आप पढ़ करके जाना उसको। जाते जाते मैंने बोला था कि उसको एक बार पढ़ लेना। कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था? तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था? मदन जी का, रचिता जी का वेलकम है, 36% सही जवाब चलता हूँ। स्किप कर गया था क्वेश्चन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? देव भैया वेलकम है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। देव समीर जी वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़ा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारी तस्वीर के नीचे लगा हुआ है। प्लस पर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग बेटा क्या है, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करते रहिए, 10% की छूट मिल जाएगी। वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करते रहिए। और फीस बढ़ोतरी होने वाली है, तो कुछ जल्दी से आप जितनी जल्दी हो सके प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्रसिद्ध है नौ काले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। आपके ऊपर इल्जाम लगाया है, ऋतु जी बोल रही है। हमारे ऊपर किसने लगाया? नहीं, हमारे ऊपर कौन सा इल्जाम लगा रहा है? हम तो कमेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि तेजी से आप लोगों का कमेंट निकल रहा है। सर मर तो ना जाएंगे? अरे नहीं 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 नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो केरल, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन रह गए क्या? सीधे 38 पे पहुंच गए हम। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आए हैं क्या? अरे हाँ यार, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन है। इस साइड वाला तो हमने कराया नहीं। राम जी, सत्या जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, वियना में, एम्स्टर्डम में, द हेग में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बहुत बार ये तो बचपन से रटते आ रहे हैं, बचपन से आते आ रहे हैं, ठीक है। अरे नहीं, हम बताते, हम बताएं कौन सा जी था तो सॉल्व कराया है ना। पहला शिफ्ट वाला आसान था। मास्टर से राय ले लो। सब सब जो देते हैं ना वो 72, जो नहीं देते उनको आसान लगता है। द हेग क्या हो जाएगा सही जवाब? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है, ठीक है। पेपर के नाम पे मजाक ही है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ स्थित है, ठीक है। अमित सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। खजुराहो, आपको बताना है। ये छतरपुर में स्थित था, छतरपुर में स्थित था। लगाओ भैया फोन, ठीक है, ठीक है। आप जैसा ही गाँव में बैठे हैं।
राज जी का वेलकम है। छतरपुर एमपी में है भैया, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है इसका सही जवाब। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये है खजुराहो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, चंदेल किंग ने। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, गोवा। ये भगवान, ये पेपर कौन नासपीटा पेपर बनवाया था यार? ऐसा पेपर कौन बना है भाई? सब मजाक कर रहे थे, एग्जाम ले रहे थे? ऐसे तुम बता देते कि 60% वाले बच्चों को अगला एग्जाम दिला पाते। सुजाता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मतलब हद है यार। ये पेपर पीटी का पेपर है जो पिछले हफ्ते हुआ है, पिछले हफ्ते हुआ गोवा। मधुरिमा जी का वेलकम है। अब पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? यार मुझे सॉल्व कराते हुए बड़ा बेकार लग रहा है भाई साहब। मतलब ये पेपर हमारे लड़कों से पूछोगे, ये पेपर करवाओगे? हद है यार। 6 वर्ष क्या हो जाएगा? सही जवाब है क्या? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 20 अक्टूबर, 30 नवंबर, 27 नवंबर, 24 अक्टूबर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। भैया अगर 65 नंबर से कम मेरिट जाए ना तो फिर बेकार है। आकांक्षा जी का वेलकम है। इतना इतना तो कम से कम बनना चाहिए। 65% से कम नहीं जाना चाहिए कट ऑफ इसकी। ठीक है, 74% सही जवाब चलता हुआ। 74% सही जवाब। 24 अक्टूबर क्या है? 24 अक्टूबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अभी और है कुछ इसमें? अभी अच्छा हो गया इसमें। चल आज तो क्लास में बेकार गया, वीडियो बना गया है, दिल धक धक कर रहा है। अच्छा, धक धक कर रहा है। मम्मी की परी, तुम कसम खाए हो कि आधा घंटा बाद जुड़कर। प्रसिद्ध है नव कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ये आसान था, आसान ये भी क्वेश्चन है। सोनी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हमको क्या याद दिला रहा है? अच्छा, पीटी के बाद यूपीएससी थोड़े। हाँ ये भी बात है, पीटी है, यूपीएससी थोड़े। उड़ीसा में वो जगन्नाथ मंदिर जानते हो ना? जगन्नाथ मंदिर का नाम सुना है? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का नाम सुना है पुरी में? वहीं पे मनाया जाता है, पुरी में, जगन्नाथ मंदिर में। निम्न में से कौन से, हे भगवान, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। यार ये पेपर था। पंकज जी का वेलकम है। फिर भी पेपर था, इतने बाद पेपर करा रहे थे। ठीक है, नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जिन बच्चों ने नहीं डाला है ना, उनसे ज्यादा पछतावा किसी को नहीं हो रहा है। सबसे कह सकते हैं अपने आप को सबसे अविनाश जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। दुर्भाग्यशाली अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, किसके लिए देता है? वैष्णवी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपातकालीन स्थिति में विशेष सेवा के लिए, विशेष समाज सेवाओं के लिए, खेल के इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है, उद्यमिता के लिए। ठीक है, आपको बताना है क्या है अर्जुन पुरस्कार, आपको बताना है। ये रहा पोल आपके सामने। अच्छा, टॉर्चर हम कर रहे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, बीपीआई 156 प्लस हो जाएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम की तैयारी करने वालों से ऐसा नहीं है कि बड़े एग्जाम तैयारी करने वाला छोटे एग्जाम निकाल ही लेगा, ऐसा भी नहीं है। दूसरा ये कहता है, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या है, इसको दिया जाता है। चलिए, तो अगला अगला है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारे पहुंच से बाहर है। ये हमारे पहुंच से बाहर है, हिंदी वाले हम नहीं कराएंगे। हिंदी और रीजनिंग वाले हम नहीं कराएंगे भैया क्वेश्चन। ठीक है, ये सब नहीं कराएंगे, हिंदी रीजनिंग वाले। हम सीधे सीधे जीएस वाले कराएंगे। चलिए, क्या है? अच्छा, ये भी नहीं कराएंगे। चलिए चलिए, 71 पे कराते हैं, 71 से कराते हैं। अरे मैथ नहीं करवाएंगे, क्या चाहते हो, मैथ करवाए मास्टर? हाँ, नहीं करवाएंगे। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? नीतीश जी का वेलकम है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति है। अरे करवा देंगे, भी करवा देंगे, पहले जहां से करवाना है करवाओ। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हुआ दीपा जी?
हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा का सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अरे नहीं करवाने का मतलब ये थोड़ी कि क्लास बंद करवा देंगे। अच्छा, डॉक्टर के पास जाना है, चलिए ठीक है। भगवान डॉक्टर को दीर्घायु करे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे। ठीक है, प्रसिद्ध ये क्या है, चिकित्सक हुआ करता था। भारत में आने का इनका क्रम बताना है। भारत में इनके आने टॉमस रो, फायान होन्सा। अरे यार, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है यार। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कौन आएगा पहले से? ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है भाई साहब। चलिए, ये रहा पोल आपके सामने। विवेक का वेलकम है, स्वागत है विवेक भैया। वो भी साथी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। मुन्ना जी का वेलकम है। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए भैया वीजे लाइव कोड इस्तेमाल करके आपको 10% की छूट मिल जाएगी किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए आपको। ठीक है। अरे भैया, ये फायान किसके शासनकाल में आया था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्र 399 के आसपास में आया था। होनसांग किसके शासनकाल में आया था? होनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन 627 ईस्वी में आया था, 627 ईस्वी में आया था। टॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? बताओ भैया। टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था, 1615 ईस्वी में आया था। यार आसान सा क्वेश्चन, मतलब हद है यार। मजाक कर रहे थे लड़कों से। सिराजुद्दौला किस युद्ध में, और कुछ नहीं मिल रहा, सिराजुद्दौला से क्वेश्चन। अरे मीर जाफर मीर कासिम को लाते इलाहाबाद की संधि पूछ लेते, बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ा था ये पूछ लेते, ये कौन पूछ रहा है? ठीक है, हद है। चलिए, बक्सर इनमें से कोई नहीं, वाडीवास प्लासी। ठीक है सर, मेरा माउस। मुन्ना जी देखिए, अब 65 तो मेरे हिसाब से 65 खराब बनना चाहिए था। ठीक है, इतना कम कैसे आ गया यार मार्क्स हमारा? ठीक है, काहे? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में लड़ा था, प्लासी के युद्ध में लड़ा गया था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लड़ा था, इसी ने वो किया था। तुम मास्टर की गलत का ठहरा रहे हो, गजब है ये। हाँ नहीं, सबके लिए इजी नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा अच्छा, ज्यादा अटेंड कर लिया आपने है? कुछ भी भैया। इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ठीक है, ठीक है, इनमें से हड़प, एक बार बता दे, जब पेपर हार्ड बनता है ना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पेपर हार्ड ही आना चाहिए। भगवान से आप लोग हमेशा मनाइए कि सद्बुद्धि दे दें उनको, पेपर हार्ड बनाए कम से कम, सिलेक्शन तभी आप ले पाओगे। हमेशा पेपर की उम्मीद ये करो कि पेपर टफ आए, आपकी तैयारी अच्छी हो, और भगवान से हमेशा उम्मीद करो, ठीक है, कि पेपर टफ आए। ठीक है, हड़प नीति लेकर के ही डलहौजी आया था, तो समर्थक चाहे पूछो, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति। ठीक है, या ये अभी आने दीजिए, इस पे अंदेशा मत लगाइए, यूट्यूबर पे विश्वास मत करिए आदेश भैया। अभी जो आएगा, अभी जो आएगा आयोग पे डिपेंड करिए कि कितने पे कौन बना रहा है, उनको बनाने दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो डलहौजी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? आपको बताना है। अरविंद जी का माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? 51, 58, 55, 53। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अभी पीछे भी। इस साइड वाला तो हमने कराया ही नहीं, भूल ही जाते हैं, पन्ने पर पलट देते हैं। इनमें से मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी से कौन संबंधित था? गदर पार्टी से, मित्र मेला से, होम रूल लिंक से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, मिलाइए। गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल। लो, सारा तब ठीक रहा है। एक दो जवाब ऐसा दे दिया आपने कि तुरंत बन गया जवाब बच्चों का। ठीक है, ये रहा पोल आपके सामने, दिख नहीं रहा, ब्लर है। तान्या जी का वेलकम है, स्वागत है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, दिखेगा। ठीक है, चलिए, कॉल की वैकेंसी 15 गुना पास होगी। जैसे सबको मौका मिलेगा, सबका मौका मिलेगा। अभी पूनम जी का वेलकम है,
उसमें ऐसा कहाँ लिख करके आया कि 15 गुना लेखपाल में जाएंगे, 3 गुना वीडियो में जाएंगे? कहीं लिख करके आया है ऐसा क्या? हमें जरा ये बताइए, ऐसा लिख करके कहीं आया है क्या? तो होम रूल लोग क्या है? एनी बेसन, मित्र मेला, बीडी सावरकर, ठीक है, गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी क्या, लाला हरदयाल, इंडियन नेशनल, सुभाष चंद्र बोस, क्या ऐसा कहीं लिख करके आया है? अगर आया तो बताइए, हमें नहीं इसकी सूचना यार। एनीवन कमेंट प्लीज। मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेख, तुम कुछ मत पढ़ो, चैनल वालों के चक्कर में कहीं ना पढ़ो, ठीक है? बहुत जूम आ रहा है। नहीं दिख तो रहा है यार, हमारे फोन में दिख रहा है। ठीक है, 96%। मेगास्थनीज क्या है? मेगास्थनीज का सही जवाब, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है? 25, 28, 19, 26, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। साइमन साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे यहीं पर। साइमन क्या है? साइमन गो बैक के नारे आज तक आ जानी चाहिए, आज शाम तक या कल तक में तो आ जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही 70% और 1928 में क्या है? साइमन कमीशन 1928 में आ चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? बॉम्बे, लखनऊ, कराची, लाहौर, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना 78 का आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है? ये रहा। मुन्ना जी अभी तो 552 पे लगाए रखो, ठीक है? अब देखो क्या आयोग मानता है। 552 पे लगाए रखो। 77%। लाहौर अधिवेशन में भैया, लाहौर अधिवेशन में 1929 में क्या है? 31 दिसंबर 1929 को क्या है? यहाँ पे नारा दिया गया था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। और यहीं पे उसके बाद में क्या, 26 जनवरी को पहली बार तिरंगा फहराया गया था। 26 जनवरी को क्या, पहली बार तिरंगा भी फहराया गया था। ठीक बच्चा, ये किसका पेपर है? कुछ समझे, पीटी का पेपर है बेटा। अनुराग जी का वेलकम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? 1951, 58 और 55, 53, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार, ये वही पेपर है जिसने कितने का अटैक दिया। थेरफा तेनचिंग ने किया था। इन इंग्लिश से लिखा तो है, माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट स्केल इन ईयर, ठीक है? तो क्या 1953, अंग्रेजी गलत लिखी क्या? 1953 में क्या मई में की गई थी? मई में इसको क्या है, तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ये क्वेश्चन हम कितनी बार आपको करा चुके हैं। ठीक है, इसमें बताया गया था कि मुसलमानों को मतलब उनके मामले में ना उकसाए, उनको कट्टर ना बनाए। फराह जी का वेलकम है, इसमें कहा गया था। और आगे चल करके खुद बहुत बड़ा कट्टर बन के निकला था ये। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार ने, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने। ठीक है, तो क्या इसका मोहम्मद अली जिन्ना क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब है। लीडर बोर्ड पर नजर डाल लो, लीडर बोर्ड पे देख लो। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब देगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केंद्र से शामिल था? गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत ग्रुप, अंशुलन समिति, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन सा शामिल था? काकोरी। काकोरी से अभी अभी करंट में न्यूज भी चल रही थी ना, काकोरी से। काकोरी से कोई न्यूज भी चल रही थी क्या करंट में? यस और नो, जल्दी से कमेंट करो। काकोरी से कोई न्यूज भी चल रही थी ना करंट में, तो इसीलिए वो क्वेश्चन आना है। हमेशा ध्यान दिया करो। हाँ, ट्रेन एक्शन नाम बदला गया ना, तो ध्यान दिया करो। जो करंट में मुद्दा चल रहा, अगर कोई एंशियंट का या कोई हिस्ट्री का मुद्दा करंट में चल रहा हो तो तुरंत समझ जाओ यहाँ से क्वेश्चन आयोग बना देगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा, ये केस में शामिल था। तो ये समझ जाया करो आगे से। आगे से जब भी करंट पढ़ना तो ऐसे पढ़ना। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको बताना है इनमें से सही। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, गंगा, कृष्णा, आपको बताना है। 82 डाउन कौन है? अच्छा, 82 डाउन आपका ये।
हमको लगा 82 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो बचा क्या। ठीक है, इसका सही जवाब नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ। 68%। चलिए अब हम चलते हैं आगे से बात। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भैंस रोडगढ़ अभयारण्य, ठीक है, घाट प्रभा अभयारण्य, या केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभयारण्य। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। विनय भैया का वेलकम है, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शाम वाली क्लास में 4 बजे वाली क्लास में, स्पेशल क्लास में 4 बजे अगले यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। करंट अफेयर हमने मार्च का शुरू कर दिया है। मार्च का क्या है, करंट अफेयर क्या है, हमने शुरू कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। 78% सही जवाब चलता हुआ। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत क्या है? ठीक है, 4 बजे वाली में मार्च का करंट अफेयर क्या है, ठीक है, शुरू हो गया। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से सही जवाब। इसका स्रोत कहा क्या है? स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा, राजनांदगांव और उमरिया कोरबा। जिन बच्चों के सही हो रहे हैं वो क्या है, वो अपने शर्ट के बाहें ना ऊपर खींच रहे होंगे। दल्ली राजभरा। नीचे कुछ दर्रे दिए गए हैं और उनका जोड़ आपको बताना है कौन सा जोड़ सही नहीं है। जोजिला जम्मू कश्मीर, बारालाचा एंड सिपकीला उत्तर प्रदेश, थागाला नीति पास लिपुलेख, नाथुला झेलेकला सिक्किम। चलो आपको बताना है, ठीक है। ज्योति जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कराईजयपुर, कराईजयपुर, ये रहा पूर्व आपके सामने, ठीक है। सर हिस्ट्री के लिए बुक सही है या नहीं, सब लिखी है, पिक्चर देख लीजिए, देख ले रहा हूँ मैं शिक्षा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, प्राचीन, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थागाला नीति पास लिपुले के कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, और नाथुला जिले कहाँ है, सिक्किम में। पूर्ण रॉन्ग है क्या? एक मिनट। अलका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। अच्छा, जोड़ सही नहीं पूछा गया है, अरे यार, ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, ठीक है, जोड़ सही नहीं पूछा गया है ना। हाँ हाँ, अरे अरे अरे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, रुका हुआ है क्या? चलिए चलिए चलिए, उत्तर प्रदेश कहाँ से आ जाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे नहीं, वो ध्यान नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने ध्यान से, खुद मास्टर ध्यान से नहीं पढ़ा। डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, नॉर्मन एडबर्ग, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आपको बताना है श्वेत, आपको बताना है इनमें से श्वेत का कौन था। ये रहा पोल आपके साथ। शशि जी का वेलकम है, शशि जी स्वागत है आपका, ठीक है। श्वेत के लिए, अच्छा, अगर हरित क्रांति की बात किया जाए, हरित क्रांति की बात किया जाए, 71% से हरित क्रांति की बात किया जाए, ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन भारत में, नॉर्मल बोल रहा क्या है, वो विश्व स्तर पे हो जाएगा, ठीक है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? ब्याज दर, व्यक्तिगत कर, नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति, शेयरों की कीमत। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पूरा। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना, ये तो सिंपल होगा, ठीक है, सिंपल होगा। तो ठीक है, 29% सही जवाब चलता होगा, 29% सही जवाब चलता होगा। सी होगा, अरे नहीं, डी होगा, ठीक है। डी सही है, डी सही है, शेयरों की कीमत बढ़ने से,
सी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक वाला पोल रॉन्ग था, एक पोल रॉन्ग था, ठीक है, एक पोल रॉन्ग था इस वाले क्वेश्चन का, हमने गलत रॉन्ग दिया था 85 का, ठीक है। चलिए, नहीं डी होगा, डी होगा, डी होगा, बाकी एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्या निखिल जी क्या देखना है? चलो मैं एक बार देख लूंगा, एक बार देख लूंगा, फिर इसको डाउट में डाल देता हूँ। 87 को थोड़ा सा डाउट में डाल दीजिए, इकोनॉमिक्स वाले सर से पूछता है, ठीक है। मेरे हिसाब से डी इकोनॉमिक्स वाले सर से मैं पूछ लूंगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सा है? ठीक है, आरबीआई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। आप भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली, आपको बताना है इनमें से सही। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली, ये रहा पोल आपके सामने। गलत हो जाता है, अच्छा अरे वो गलती हो गई, ठीक है। 72% सही जवाब चलता हुआ। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? अरे यार, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है इसने। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ये रहा बोला आपके साथ। तृतीय सेक्टर, कृषि, द्वितीय सेक्टर, प्राथमिक सेवा क्षेत्र, ठीक है। सर्विस सेक्टर थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। 71% सही जवाब चलता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लीडर बोर्ड आप लोग देखते चलिए, लीडर बोर्ड देखते चलिए आप लोग। चलिए, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 90 क्वेश्चन क्या था? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार इनमें से कोई नहीं, राज्य के नीति नहीं सकता, मौलिक अधिकार, ठीक है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? किसके माध्यम से आर्थिक न्याय इनको मिल रहा है? ठीक है, आर्थिक न्याय बात करना है, ठीक है। 89 सही हो गया। अच्छा, बीच में कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन छूटा है, पहले इसको कर लेते हैं फिर करते हैं। कुछ लग रहा है कुछ क्वेश्चन छूटा होगा। का वेलकम है, स्वागत है आपका। 76% सही जवाब चलता हूँ। आर्टिकल 38 के अनुसार, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन है ना डीपीएसपी में, तो उसके अनुसार क्या इसको दिया जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, आप लोग बताते भी नहीं हो। 89 के बाद सीधे 93 कैसे पहुंच गए? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पीवी नरसिम्हा राव, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब हद है, सीधे सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हन राव, इनमें से कोई भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। पीवी नरसिम्हन क्या हो जाएगा? सही जवाब है, पीवी नरसिम्हन क्या हो जाएगा? अरे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, दंड प्रक्रिया, जेल, कानून और व्यवस्था। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ठीक है। ये रहा पूरा आपके साथ। भारत के इतिहास में इनमें से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? 71% सही जवाब चलता है। तो भैया क्या है? ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय किसका है? ये समवर्ती सूची का क्या है? विषय है। दंड प्रक्रिया संहिता, ये क्या देगा? समवर्ती सूची का विषय देगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्ध संघीय संरचना, लिखित संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मिलना बाकी ही रह गया, पेपर ऐसा बनाया गया है कि पूछो ना, ठीक है। तो निम्नलिखित में भारतीय संविधान की क्या मुख्य व्यवस्था नहीं है? लिखित एवं शक्तियों का वितरण हो रहा है, अर्ध संघीय संरचना हो रही है, तीनों सही है। ये गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। चलिए, इसका तो एक क्वेश्चन हो चुका है। भारतीय संविधान, इस बार पॉलिटी अच्छी पूछी, मतलब इस पेपर में पॉलिटी और हिस्ट्री भी अच्छी पूछी गई, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? 38, 46, 44, 40।
आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से ग्राम पंचायतों का गठन, एक आर्टिकल रखते रखते तुम्हारा जीवन बीता जा रहा है। ग्राम पंचायतों का गठन किसके माध्यम से होता है? शिवानी जी का वेलकम है, शिवानी जी स्वागत है आपका। ठीक है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 इसका सही जवाब हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने, त्रिस्तरीय की बात हो रही है, बलवंत राय मेहता इनमें से कोई नहीं, रॉयल कमीशन अशोक मेहता। यार ऐसे क्वेश्चन पूछोगे? ठीक है, त्रिस्तरीय। अच्छा, द्विस्तरीय किसने बताया था, जरा बताइए, द्विस्तरीय किसने बताया था? कमेंट करिए आप लोग। द्विस्तरीय अशोक मेहता है, त्रिस्तरीय किसने है? बलवंत राय मेहता है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कर्कट जनक रसायन से होता है, क्या होता है कर्कट जनन? ठीक है, कर्कट जनन रसायन से होता है, क्या होता है आपको बताना है? हृदय रोग, दमा, कैंसर, मधुमेह। आपको बताना है इनमें से सही है। अरे कर्कट होता नहीं है एक, कर्क रोग, कर्कट रोग, बाकी तो आप जान ही रहे हो, होशियार। ठीक है, 57% सही जवाब चलता हुआ, 57। ठीक है, तो कैंसर होता है कर्कट रोग से। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, आपको बताना है। ओमकार भैया वेलकम है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ठीक है, एंडोडर्मिस, स्पेशियल डर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, 97 ये रहा। ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? आज चर्म, चर्म विशिष्ट चर्म, अंत चर्म, क्या कहलाती है? एपिडर्मिस के नाम से इसको जाना जाता है, एपिडर्मिस के नाम से क्या है जाना जाता है, 61%। बिजली का प्रकाश सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रकाश सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। स्विच बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर। आपको बताना है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। ठीक है, सभी को ट्रीट देना का मन कर रहा है। अच्छा जिलानी जी, काफी ज्यादा सही हो रहा है क्या? बिजली का सर्किट प्रवाह कब हो रहा है? सर्किट में प्रवाह कब हो रहा है? ठीक है, हाँ, तो क्या है भैया, स्विच बंद होने पर सर्किट हो रहा है, स्विच बंद होने पर सर्किट में होगा। ठीक है, हाँ, चलिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई फैराडे, एम्पियर, वोल्ट, ओम। आपको बताना प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये रहा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि आप लोगों का पेपर बढ़िया गया होगा। अब तो लास्ट में पहुंचने वाले हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसके उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, आक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा पूरे पेपर का एनालिसिस, मैंने आंसर आपको बता दिया। हो सकता है 2 3 4 क्वेश्चन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पूरा आंसर सही होगा, हो सकता है 2 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन में हो सकता है कहीं डाउट हो। बाकी पूरी तरीके से क्या है आपके आंसर शीट यही रहेगी। नवासी साइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा इसका सही जाएगा, 2 क्वेश्चन में हो सकता है। तो ये पेपर आपका रहा है। प्लस सब्सक्राइब जिनको करना है वही अब बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। इस मंथ का एंड चल रहा है तो आप लोग प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को सारा पेपर का एनालिसिस, आपको सारा पेपर का समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, जितने कराए उतने में जितने सही है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या है, आप हमारे साथ बैचेज में जुड़ सकते हैं, आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको बताया जाए मिशन खाकी में, मिशन खाकी 2 3 गलत, क्योंकि तुम्हें 2 3 तो गलत कराए। हाँ, मिशन खाकी बैच में जुड़ सकते हैं, लक्ष्य बैच यूपीएससी और अभ्यास बैच से शायद में, इन सब में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं 4 बजे आपसे, 4 बजे स्पेशल क्लास में। यूपीएससी लोअर बेसिस आर यूपीएससी लेखपाल ऑप्शनल कोर्स का ज्वाइन करने के लिए आप प्लस सब्सक्राइब में क्या करिए भैया, बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको क्या है 10% की छूट मिल जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं शाम को 4 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हाँ ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। लीडर वो दिखा दें। खुशबू जी, ब्रजेश जी, नरगिस जी, राजन जी, अंकित जी, निहारिका, सूरज, बाकी संजीव से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।